strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years, and it is an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. एक आम इंसान और एक बहुत ज्यादा कामयाब इंसान की सोच में क्या फर्क होता है, उसकी चॉइसेस में क्या फर्क होता है, और किस तरह से वो एक आम इंसान से एक बहुत खास इंसान बन जाता है। तो मैं बात करूंगा आज 3 लर्निंग्स ऑफ लाइफ फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्या आपको फोन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारा फंक्शंस होता है, या फिर आपको फोन चाहिए जिससे आप कॉल कर सकते हो और या फिर कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो? तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी की चॉइसेस यही रहेगी कि आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। और स्मार्टफोन जो है वो जिसमें जितने ज्यादा आप एप्स डाउनलोड करते जाएंगे, इंस्टॉल करते जाएंगे, वो आपके बैटरी को ड्रेन करता जाएगा। अब आपके पास ऑप्शंस है कि जो चीजें, जो अनवांटेड एप्लीकेशंस है, उसको आप अनइंस्टॉल करो ज्यादा बैटरी बैकअप के लिए, या फिर अपना फोन चेंज करो उसको स्टोरेज ज्यादा रखने के लिए। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है उसकी लाइफ से जो 3 चैप्टर्स निकल के आते हैं, 3 चैप्टर्स। पहला चैप्टर है फॉलो योर पैशन, वन पैशन। दूसरा है इमोशनल मैनेजमेंट, और तीसरा है एक्यूरेसी। सो फर्स्ट पॉइंट, फॉलो योर पैशन। महेंद्र सिंह धोनी वॉज ऑल्सो हैविंग द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग्स। उसके पास एक पैशन था, ही वॉज गोलकीपर इन फुटबॉल। सेकेंडली, ही वॉज हैविंग अ जॉब ऑल्सो। तो जब वो फुटबॉल गोलकीपर था तो किसी उसके मेंटोर ने बोला कि यू शुड चेंज दिस गेम। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो गोलकीपर भी रहता और साथ के साथ विकेट कीपिंग के अंदर भी आ जाता और अपनी जॉब भी परस्यू करता। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के पास एक सबसे बड़ी चीज, जो ट्रेन के अंदर वो उसका रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर उसकी जो जॉब थी एज ए टीटी, तो एक पॉइंट आया जब उसको था कि या तो ये परस्यू कर या फिर अपनी क्रिकेट परस्यू कर, दोनों में से एक चीज छोड़नी पड़ेगी। तो महेंद्र सिंह धोनी अनइंस्टॉल्ड 2 एप्स। उसने जॉब छोड़ी, उसने एज ए गोलकीपर उस पोस्ट को भी रिजाइन कर दिया और ही जस्ट केम इनटू दिस सेक्टर। और इस सेक्टर में आने के बाद महेंद्र सिंह धोनी जो है, ही हैज बिकम ओनली 1 पर्सन इन क्रिकेट वर्ल्ड जिसने अपना क्लियर विजन होने की वजह से, क्लियर विजन बोले तो ओनली 1 पैशन ही जस्ट फॉलोड, एक ही पैशन को फॉलो किया। तो आप भी अपनी लाइफ के अंदर उसी तरह से एक पैशन रखो और आप उसके अंदर एक्सपर्ट बन जाओगे। और कहा जाता है जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन। आप हर चीज के थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं तो आप मास्टर नहीं बन सकते एक सेक्टर के। सेकेंड पॉइंट, दैट इज इमोशनल मैनेजमेंट। पूरा वर्ल्ड और पूरे वर्ल्ड में जो यंगस्टर्स हैं मेनली, उनका इमोशनल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है। और इट्स अ कोरोना टाइम, कहीं पे जॉब्स नहीं है, दे आर अपसेट, कहीं पे काम नहीं निकल रहा, दे आर अपसेट। अब गाइस, महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ में भी इस तरह के काफी सारे उतार चढ़ाव आए हैं, जिसके अंदर महेंद्र सिंह धोनी कैसे बना, समझते हैं इसको। आम लोग जो होते हैं वो जब खुश होते हैं तो बहुत सेलिब्रेट करते हैं, मींस उनके अंदर से हार्मोन जो सेलिब्रेशन वाले निकलते हैं, बहुत ज्यादा निकलते हैं, एक्सेसिव निकलते हैं। और दूसरी तरफ जब उनको थोड़ा सा फेलियर मिल जाता है, थोड़ा सा फेलियर, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा ऐसे निकलता है फेलियर वाला कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करना भी एक छोटा सा काम समझते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर जाते हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जो है, मेंटल स्टेबिलिटी जो सीखनी चाहिए महेंद्र सिंह धोनी से, वो ये है कि महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप भी जीत लिया। तो फेस से आप देख के नहीं बता सकते कि महेंद्र सिंह धोनी अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप जीत के आए। और कोई एक मैच जिसके अंदर वो जीत सकते थे और वो हार गए, तो महेंद्र सिंह धोनी के फेस से आप बता नहीं सकते कि ये मैच हारा भी होगा उन्होंने। दिस इज कॉल्ड मेंटल स्टेबिलिटी। तो मेंटल स्टेबिलिटी के अंदर महेंद्र सिंह धोनी जैसा कोई प्लेयर हो ही नहीं सकता पूरे वर्ल्ड के अंदर। और मजे की बात क्या है
कि जब इमोशनल मैनेजमेंट होता है, हर पर्सन का मन करता है कि मैं फ्रंट में रहूं, लेकिन इसी इमोशनल मैनेजमेंट की वजह से महेंद्र सिंह धोनी ने जो यंगस्टर्स थे उन लोगों को आगे लेके आए और अपने लिए नहीं खेले, वो देश के लिए खेले और पूरी कंट्री के लिए जो एक फीलिंग आती है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से, वो ये आती है कि कंट्री फर्स्ट, और मैच नहीं जीतना, देश जीतेगा आज हमारा। और महेंद्र सिंह धोनी का नाम आते ही पूरे क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर एवरीबॉडी सैल्यूट्स, हर कोई सैल्यूट करता है उस पर्सन के लिए। और मजे की बात, पूरे वर्ल्ड के अंदर जब हमारे जो स्टार्टिंग वाले प्लेयर्स हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो भी, लेकिन उनमें से भी कोई एक दो आउट हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड में एक ही बात होती है कि अभी बैकअप के लिए महेंद्र सिंह धोनी है। तो दिस इज कॉल्ड इमोशनल मैनेजमेंट, कि इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेन कि पूरा वर्ल्ड उस पर टच करता है। और लास्ट बॉल, यू कैन अंडरस्टैंड, लास्ट बॉल पे प्रेशर किसको होता है? महेंद्र सिंह धोनी को होता है या फिर उस बॉलर को होता है जिस पर्सन ने बॉलिंग करनी होती है। तो आप समझ सकते हो कि लास्ट बॉल का प्रेशर जब 6 लगाना है तो महेंद्र सिंह धोनी को कभी होता ही नहीं है, बॉलर पे ज्यादा होता है। और हमें पूरा ट्रस्ट होता है कि हेलीकॉप्टर शॉट जाएगा उसमें। दिस इज कॉल्ड इमोशनल मैनेजमेंट, नेवर कम अंडर एनी प्रेशर, दैट इज महेंद्र सिंह धोनी। One should learn from Mahendra Singh Dhoni these sort of emotional management. I salute him again. Let's move to third point, that is accuracy. और महेंद्र सिंह धोनी जो है एक्यूरेसी की जहां तक बात करते हैं तो उनका मैंने जो फॉर्मूला देखा वो है CCD. C for concentration, C for कमिटमेंट एंड डी फॉर डिटर्मिनेशन। तो महेंद्र सिंह धोनी के इन्हीं तीनों चीजों की वजह से प्रिसाइज एक्यूरेसी जिसको आप बोलते हैं, जिसके अंदर कोई इफ बट वाली कहानी नहीं है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर ही इज द ओनली प्लेयर जिसका स्टंपिंग, फास्टेस्ट स्टंपिंग रेट जो है वो 0.08 सेकेंड, दैट इज महेंद्र सिंह धोनी। और ये चीजें जब आती हैं तो आपको यह भी पता होगा कि जब अंपायर उसको समझ नहीं आता स्टंपिंग का, तो अब होता क्या है, वो थर्ड अंपायर की तरफ इशारा करने से पहले दे लुक एट महेंद्र सिंह धोनी, और महेंद्र सिंह धोनी ने अगर बोल दिया आउट तो ये समझ लो थर्ड अंपायर जो होता है वो आउट ही देता है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इज हैविंग दैट मच एक्यूरेसी। और इसी एक्यूरेसी की वजह से He has become the best decision maker. उसने लाइफ के अंदर बहुत ऐसे डिसीजन लिए जो लोगों को लगता था स्टार्टिंग में स्टूपिडिटी होगी, बट he proved himself right. और my dear friends, महेंद्र सिंह धोनी is the only one, only and only captain in the world. He is having all World Cups in each and every format, and we should feel proud of him. और जैसे ही उन्होंने अब सन्यास का बोल दिया, ले भी लिया सन्यास, तो आप समझ सकते हो रिटायरमेंट लेना डजंट मीन कि महेंद्र सिंह धोनी वो इंस्पिरेशन नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी आने वाले जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनके लिए तो इंस्पिरेशन है ही है, वर्ल्ड में जितने भी यंगस्टर्स हैं उन यंगस्टर्स के लिए भी एक एपिटोम है। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक करें, नए व्यूअर हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमेशा फील करें आई एम द बेस्ट, आई गेट द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। I am the best, I get the best. I am the best, I get the best. I am the best, I get the best. I am the best, I get the best.